जय हिंद दोस्तों। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम लोग लास्ट क्लास में जो हम लोग किए थे कि अगर इनकेस क्वेश्चन में हमें ये दे दे कि हमारा पासबुक से कैश बुक अगर हम लोग को रिकॉन्सिल करना है तो हमारा जितना पॉइंट था ऐड वो लेस हो जाता था और जो लेस था वो ऐड हो जाता था। लेकिन लास्ट क्लास में हम लोग ये भी डिस्कस किए कि हमारा जो कैश बुक का बैलेंस होता वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता था। अगर इनकेस क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट या फिर क्रेडिट बैलेंस अगर दे, लास्ट क्लास में देखो मैं बताया था, आप लोग को याद होगा, ठीक है। अगर ओवरड्राफ्ट या फिर क्रेडिट बैलेंस दे दे तो उस वक्त क्या करेंगे, उस वक्त भी हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स चीजें करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज 2 क्वेश्चन करेंगे ऐसा। सेकंड क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज को हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया गया है 63,400। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे सबसे पहले क्या, बैलेंस एज पर कैश बुक। जो हमारा डेबिट बैलेंस होता था वो क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट बैलेंस, या फिर हम लोग इसको क्या लिख देंगे, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर हो रहा? तो कितना है हमारा 63,400। 63,400 क्लियर हो रहा है। अब उसके बाद हमारा क्या पॉइंट बोला गया है, देखो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। देखो ओवरड्राफ्ट अगर हो गया तो उसका इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। तो सिंपल सा चीज है, बैंक में जब भी हमारा अमाउंट कुछ डेबिट होता था तो हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे कि लेस करते थे, जल्दी बोलो। यहां पे हम लोग क्या करते थे, लेस। तो अभी हम लोग क्या कर देंगे, इसे ऐड कर देंगे। तो ऐड कॉलम में सबसे पहला चीज हमारा क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ठीक है, कितना हमारा अमाउंट है, अमाउंट है हमारा 1600। 1600 हम लोग लिख देंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हमारा पॉइंट 3, बैंक चार्ज। देखो बैंक चार्ज भी क्या होता था, हमारा माइनस होता था। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बैंक चार्ज बाय बैंक। क्लियर। कितना है अमाउंट हमारा, अमाउंट है हमारा 300। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट बोला गया चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। सिंपल सा चीज है हमारा। पहला पॉइंट है ऐड होता था, अभी हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो लेस कॉलम में हम लोग लिख देंगे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। कितना है हमारा अमाउंट, 11,680। 11,680 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हमारा क्या पॉइंट बताया गया, चेक डिपॉजिटेड। देखो चेक डिपॉजिट किया लेकिन वो कलेक्ट नहीं हुआ, तो पॉइंट सेकंड था हमारा, लेस होता था, अभी हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे चेक इशूड बट नॉट कलेक्टेड। तो ये हमारा अमाउंट कितना है, अमाउंट है हमारा 21,700। 21,700। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। सिंपल चीज, हमारे बैंक में पैसे आए तो हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। किसके नाम पे पैसे हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड। बैंक में क्या हो गया, हमारा अमाउंट क्रेडिट हो गया। ऐड में लिखते थे हम लोग, अभी लेस में लिखेंगे। तो हमारा अमाउंट कितना, 12,000। तो 12,000 हम लोग यहां पे लिख देंगे। क्लियर हो रहा है। उसके बाद हमारा क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम अंडर कास्ट। देखो ये पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो हम लोग कैश बुक बनाते थे ना, कैश बुक का हमारा बैंक कॉलम में, ठीक है, क्रेडिट साइड वो क्या है, अंडर कास्ट। जितना एग्जैक्टली होना चाहिए उससे कितना कम है, उससे हमारा 1,000 कम है। तो सिंपल सा बात है, देखो क्रेडिट साइड अगर बैलेंस हमारा अगर कम आएगा तो हम लोग क्या करते थे, अगर यहाँ पे कम करना है तो अभी हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, बढ़ाएंगे तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, ऑब्वियसली लेस कॉलम में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा कम है।
तो इस वक्त हमारा क्या होगा कि ये क्रेडिट बैलेंस है, जिसके वजह से हमारा जो लेस में आना था वो अभी हमारा क्या होगा, यहां पे ऐड हो जाएगा। तो यहां पे अभी हम लोग का पॉइंट क्या बना, पॉइंट बना क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, ठीक है, ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, ठीक है, अंडर कास्ट हो गया कितना 1000। इस चीज को अभी हम लोग को ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को हम लोग को देखना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सब चीज को ऐड कर देंगे। ऐड करने से कितना आया हमारा 24,600। क्लियर हो गया। दोनों को अब ऐड कर देंगे हम लोग। दोनों को ऐड करने से हमारा कितना आ रहा है 88,000। क्लियर हुआ। अब लेस कर देंगे दो चीजें, ये दोनों को ऐड कर दो पहले। ये दोनों को ऐड करने से हमारा कितना है 12 + 11 23,680। 23,680। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे माइनस करेंगे। माइनस करने से हमारा कितना आया 64,320। यहां पे अभी हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो बैलेंस एज पर कैश बुक होता था, यहां पे हम लोग क्या लिखते थे पासबुक। जो यहां पे हम लोग डेबिट बैलेंस लिखते थे, अभी क्रेडिट बैलेंस है, तो यहां पे क्रेडिट लिख रहे, तो अभी हम लोग क्या होगा यहां पे डेबिट बैलेंस। क्लियर हो रहा है। इस चीज को अभी हम लोग ध्यान से देखना है। तो इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से ध्यान से देखना। कुछ कुछ पॉइंट्स जो हो हम लोग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता भी है ऐसा क्वेश्चन। तो इसको अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन आपका देखो स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो हमें क्या बताया गया है कि बैलेंस कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हमारा कितना है। हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस हमारा कितना है 2800 हम लोग लिख देंगे। क्लियर। उसके बाद देखो हमारा पॉइंट क्या बोला गया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो सिंपल सा चीज है, हम लोग ऐड करते थे, अभी यहां पे हम लोग क्या करेंगे लेस करेंगे। तो लेस कॉलम में अभी हम लोग डाल देंगे चेक इशूड बट नॉट yet presented। कितना अमाउंट दिया गया हमारा 3,440। 3,440। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है चेक डिपॉजिट। देखो चेक डिपॉजिट किया गया है। सेकंड पॉइंट हमारा जो हमारा लेस होता था वो हमारा क्या हो जाएगा अब ऐड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। कितना दिया हमारा अमाउंट दिया है हमारा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड का 2,260। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दिया गया, देखो यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम इज अंडर कास्ट। देखो लास्ट टाइम हम लोग क्या किए थे, यहां पे आप लोग को ध्यान था, लास्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या किए हैं, लास्ट क्वेश्चन में ये किए हैं कि जो क्रेडिट साइड है वो अंडर कास्ट है बैंक कॉलम का। लेकिन अभी का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अभी का क्वेश्चन में बोल रहा है डेबिट साइड अंडर कास्ट है। तो हम लोग लास्ट टाइम क्या किए थे, ऐड किए थे। एग्जैक्टली वो लेस में होना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐड किए थे। क्यों? क्योंकि हमारा ओवरड्राफ्ट है। तो यहां पे सेम उसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो लेस में आ जाएगा। तो यहां पे अभी हम लोग को क्या लिखना है, हम लोग को ये लिखना है डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक हमारा क्या है, अंडर कास्ट है। कितना है हमारा अमाउंट है हमारा 500 रुपीज। तो 500 हम लोग लिख देंगे। क्लियर। अभी नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट में ये बोला गया पॉइंट बी में एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक चेक है 200 रुपये जो हम लोग क्रेडिटर को पे किए थे। सिंपल सा चीज है, क्रेडिटर को पे अगर हम लोग करते तो हम लोग का लेस में लिखते थे, अभी हम लोग क्या करेंगे ऐड में लिखेंगे। तो चेक पेड टू
क्रेडिटर। कितना अमाउंट है हमारा? अमाउंट है हमारा 200। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है? बैंक चार्ज 80। देखो बैंक चार्ज जैसे बोला गया हम लोग तो यही देखें कि बैंक जैसे ही चार्ज के हम लोग लेस में लिखते तो अभी हम लोग क्या हो जाएगा? ऐड में हो जाएगा। बैंक चार्ज डेबिटेड। कितना अमाउंट हमारा? अमाउंट है हमारा 80। तो अभी ऐड कर देंगे ये तीन चीज को तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 24, 25, 40, 2540। दोनों को ऐड करने से कितना हो जाएगा हमारा? 4, 5, 5340। क्लियर हो रहा है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसे हम लोग लेस करेंगे। लेस करने के बाद हम लोग लिख देंगे, ये दोनों को ऐड करने से हमारा कितना है? 3940। तो इसे अभी हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 00 हो गया। 1400 हमारा आ गया। क्लोज कर देंगे। बैलेंस एज पर पासबुक या फिर हमारा बैंक स्टेटमेंट लिख देंगे। तो ये क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए था, लेकिन यहां क्या लिखेंगे हम लोग? डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है। तो अभी देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है हम लोग इसी तरीके से देखना, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे हम लोग बहुत टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे डेबिट बैलेंस दिया तो कैसे करेंगे, क्रेडिट बैलेंस दिया तो कैसे करेंगे। रूल्स हमारा सेम है। क्रेडिट बैलेंस देने से बस अपोजिट हो जाता है, या फिर पासबुक से कैशबुक हम लोग जाते हैं तो अपोजिट हो जाता है। तो इस चीज को अभी हम लोग को ध्यान देना है। पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। यहां पे देखो और एक टॉपिक बचा, आप लोग बोलोगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। एग्जैक्टली कभी कभी ऐसा होता है कि सर लास्ट क्लास में जो हम लोग किए थे बैंक पासबुक से हम लोग क्या किए थे? कैशबुक को क्या किए थे हम लोग? रिकॉन्सिल किए थे। तो सर अगर उसका में अगर ओवरड्राफ्ट आ जाता तो सेम क्या होगा? हमारा उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मतलब देखो बैंक पासबुक से हम लोग क्या किए थे? बैंक पासबुक से कैश बुक में हम लोग जब भी आते थे हम लोग क्या करते थे? इसको जो ऐड होता था उसे लेस करते, लेस को ऐड कर देते। अगर पासबुक में ही अगर ओवरड्राफ्ट दे दिया तो वो तो ऑलरेडी उल्टा है, फिर उसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसी तरीका से फिर से सीधा हो जाएगा। तो ऐड को ऐड लिखेंगे, लेस को लेस लिखेंगे। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बना देंगे। आप लोग कमेंट करोगे मुझे कि हाँ सर नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर में एक वीडियो बना दीजिए। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।